बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हमने जो ये होलसेल का कोर्स तैयार किया है, इसमें कुछ लेक्चर्स वही हमने ऐड किए हैं प्लेलिस्ट के अंदर जो हम पहले अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट वाले कोर्स में सीख चुके हैं। ठीक है, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम सीख इस टाइम सिर्फ अमेज़ॉन को रहे हैं। प्राइवेट लेबल को सीखें, हमने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट वाले कोर्स में मेनली प्राइवेट लेबल को सीखा है। अब हम होलसेल को सीख रहे हैं। इससे नेक्स्ट हम ड्रॉप शिपिंग को भी सीखेंगे। तो सीख हम अमेज़ॉन को रही हैं। प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग सिर्फ 3 मॉडल्स हैं या 3 मेथड ऑफ वर्किंग है अमेज़ॉन के ऊपर काम करने के। तो इन तीनों में बहुत सारी चीज़ें आपस में सेम हैं, बहुत सारी चीज़ें आपस में डिफरेंट हैं। तो जो चीज़ें होलसेल के अंदर टोटली न्यू हैं या टोटली प्राइवेट लेबल वाले कोर्स से मुख्तलिफ हैं, उन चीज़ों के ऊपर, उन टॉपिक्स पे हम टोटली न्यू लेक्चर्स तैयार करके अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, बट जो लेक्चर्स प्राइवेट लेवल में भी सेम है, होलसेल में भी सेम है, तो वो लेक्चर्स हम बार बार नहीं तैयार करेंगे। इसमें हमारा भी टाइम ज़ाया होगा और आप लोगों का भी टाइम ज़ाया होगा। तो वो लेक्चर्स हम इस तरह करेंगे कि जो वीडियो 2 कोर्सेज़ के अंदर सेम होगी, वो वीडियो हम दोनों प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। अब आपने अगर बगैर कन्फ्यूजन के कोई भी कोर्स सीखना है, तो आपने ये करना है कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर जितने कोर्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं आपको वहाँ पर नज़र आ जाएंगे। आपने जो भी कोर्स सीखना है आप उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, लेक्चर नंबर 1 या वीडियो नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें और आखिरी वीडियो तक उस कोर्स को देखें। हम जितने भी लेक्चर्स अंदर ऐड करेंगे, चाहे हम पुरानी वीडियो लेक्चर्स को उठा के ऐड करें या हम टोटली न्यू लेक्चर्स बना के ऐड करें, हम एक तरतीब से ऐड करेंगे। हम तरतीब ख़राब नहीं करेंगे किसी भी कोर्स की। तो आप बेफिक्र हो के पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करें और आखिरी वीडियो तक उस कोर्स को देखते जाएं। आप एक तरतीब से कंप्लीट कोर्स सीख जाएंगे। इस चीज़ में अब आपने कन्फ्यूज़ हरगिज़ नहीं होना कि हम सेम वीडियोस को 2 प्लेलिस्ट में क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम अमेज़ॉन को सीख रहे हैं और अमेज़ॉन के अंदर प्राइवेट लेबल को सीखें या होलसेल को सीखें, बहुत सारी जगहों पे चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं। तो हम अब सेम वीडियो बार बार क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए एक ही वीडियो को हम 2 या 3 प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, जिस प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो एडजस्ट कर सकेगी। ठीक हो गया? तो अब जो लास्ट लेक्चर्स इस प्लेलिस्ट में हमने ऐड किए हुए हैं, बेसिकली वो टूल्स के ऊपर है, मर्चेंट वर्ड, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस कोर्स को स्टार्ट से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग चाहें तो जो लेक्चर्स आपने अंदर से मिस कर दिए आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। आज हम उस टूल वाले पोर्शन को थोड़ा सा आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है अमेज़ॉन होलसेल कोर्स का। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम कीपा टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन FBA होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च में। मैं आपको सबसे पहले आज ये बताऊंगा कि कीपा होता क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कीपा को हमने किस तरह से रन करना है, किस तरह से हमने उसको यूज़ करना है, और लास्ट में मैं आपके साथ कीपा टूल को रन करने का क्राइटेरिया शेयर करूंगा। फर्स्ट थिंग कि कीपा क्या है। आपको अगर मैं ये कहूँ कि कीपा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर FBA होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मर्चेंट वर्ड, हीलियम 10 और जंगल स्काउट, ये तीनों टूल हम बेसिक यूज़ करते हैं, बेसिक काम के लिए। मर्चेंट वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए। इसके अलावा हम मर्चेंट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च में। हीलियम 10 को हम कीवर्ड रिसर्च में, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में, PPC ऑप्टिमाइजेशन में, इन चीज़ों में मेनली यूज़ कर सकते हैं। जंगल स्काउट को हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट का क्राइटेरिया चेक करने के लिए। बट इनमें से कोई भी टूल वो काम नहीं कर सकता जो कीपा काम करता है। कीपा हमारे लिए बेस्ट सेलर्स ढूंढता है, बेस्ट ब्रांड्स ढूंढता है, बेस्ट होलसेलर ढूंढता है, जिनके साथ हम FBA होलसेल या ड्रॉप शिपिंग के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। तो FBA होलसेल या ड्रॉप शिपिंग के लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट हंटिंग टूल है वो सिर्फ और सिर्फ कीपा है। तो कीपा एक प्रोडक्ट हंटिंग टूल है जो कि ट्रैक करता है अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर्स को और हमें बताता है कि आप लोगों के लिए होलसेल या ड्रॉप शिपिंग में बिजनेस करने के लिए बेस्ट ब्रांड और बेस्ट सेलर कौन सा है। ठीक है, यही चीज़ हमें होलसेल में चाहिए होती है कि हमें एक बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए होता है और हमें एक बेहतरीन ब्रांड चाहिए होता है जिसके साथ हम होलसेल में बिजनेस कर सकें। ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी हम यही चीज़ डिमांड करते हैं कि हमें एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट या एक बेहतरीन सा ब्रांड मिल जाए जिसके साथ हम ईजिली ड्रॉप शिपिंग में बिजनेस कर पाएँ। तो FBA होलसेल अगर हम कर रहे हैं या फिर अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, दोनों सिचुएशंस के अंदर जो बेस्ट टूल हम यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ एक ही है और वो है कीपा। बाकी टूल्स को आप अपने अपने कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट कीपा टूल को यूज़ किए बगैर गुजारा नहीं है। ठीक हो गया? अब हम देख लेते हैं कि हम कीपा टूल को किस तरह से रन कर सकते हैं, इसको रन करने का क्या तरीक़ेकार है, किस किस जगह पे हमने कौन कौन से फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जाकर देखते हैं कि कीपा टूल को हम किस तरह से रन कर सकते हैं।
जी, तो आप लोग ये कीपा को देख सकते हैं। कीपा टूल जो है हम यूज़ करेंगे बेसिकली अमेज़न एफपीए होलसेल की प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, ठीक है। कीपा के अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बट मैं आज आपको उतनी ही चीज़ें बताऊंगा, एक तो जिसको हम कम टाइम में कवर कर सकें, दूसरा जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कीपा के ऊपर रन करते हुए, ठीक है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने लॉगिन करने के बाद लोकेशन चूज़ कर लेनी है, ठीक है। देखिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कनाडा, यूएसए, यूके, जापान, अपनी जिस कंट्री में आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके मुताबिक आप चूज़ कर सकते हैं। मैं ये अभी यूएसए के लिए आपको हंटिंग करके दिखा रहा हूँ, तो मैं .com पे जाऊँगा क्योंकि amazon.com बेसिकली यूएसए को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लोकेशन आपने सबसे पहले चूज़ करनी है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। उसमें मसला ये बनेगा कि जब आप क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दैन आप डाटा के ऑप्शन पे आ जाएं। डाटा में आपको बहुत सारे डाटाज मिल जाएंगे, लेकिन आज जो हम यूज़ करेंगे वो प्रीमियम डाटा एसेस है। बाकी चीज़ें भी आप लोग वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे, बट बेसिक जो है वो प्रीमियम डाटा एसेस है जिसको आज हम रन करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ क्राइटेरिया मिल जाएगा जिसको फिलअप करके आप जो है अपने मुताबिक कोई भी बेहतरीन सा प्रोडक्ट जो है वो हंट कर सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें यहाँ पर फिलअप करने वाली है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले कि सेल्स रैंक क्या होना चाहिए। सेल्स रैंक हर कंट्री के लिहाज से डिफरेंट होता है। यूएसए के लिहाज से जो बेस्ट है वो ये है कि 40,000 तक सेल्स रैंक होना चाहिए। यहाँ पे आपको 7.5 मिलियन के करीब प्रोडक्ट्स अभी कीपा दिखा रहा है, लेकिन ये नंबर बहुत ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता हम इस नंबर को फिल्टर करते जाएंगे तो ये कम हो जाएगा। देन है कि अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हो, अमेज़न हमें इसमें शो नहीं होना चाहिए। तो ये देखें कि नंबर जो है वो 7.5 से 6.4 मिलियन पे आ चुका है जैसे ही हमने अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक किया है, ठीक है। अमेज़न के साथ हम कंपटीशन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। बाकी की ये जो न्यू वाली चीज़ें हैं इसे आप अभी स्किप कर दें। प्राइसिंग आप यहाँ पे डिसाइड करें कि आपने किस प्राइस का प्रोडक्ट लॉन्च करना है। मैं 15 to 45 कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें आप दोबारा से जो नंबर है वो ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन प्रोडक्ट्स के ऊपर आ गया, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कम होता जाएगा जैसे जैसे आप फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। देन यहाँ पर आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन होना चाहिए था, अभी शो नहीं हो रहा। आप यहाँ से कैटेगरी चूज़ करेंगे कि किस कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। जैसे मैं होम एंड हाउस होल्ड के अंदर हेल्थ एंड हाउस होल्ड में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं वो कैटेगरी चूज़ कर लूँगा। तो देखें आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ 26,000 रह गए। जिस कैटेगरी में आप बिज़नेस करना चाहते हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद न्यू ऑफर काउंट में आता है कि कितने होलसेलर उस प्रोडक्ट के साथ अटैच हों। अभी के लिए मैं लिखूँगा मिनिमम 3 और मैक्सिमम 25 ताकि हमें अच्छी रिजल्ट शो हो जाएँ। लेकिन जब आप हंटिंग कर रहे हो आपने हमेशा 3 to 5 या 3 to 6 तक ही जाना है, ताकि उसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 3 to 5 या 3 to 6 क्यों जाना है। अभी आप देखें कि जो रिजल्ट्स हैं हमारे वो ऑलमोस्ट 4,000 तक आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट जाते हैं तो नेक्स्ट है बाय बॉक्स सेलर थर्ड पार्टी होना चाहिए। अमेज़न हरगिज़ ना हो। अमेज़न अगर होगा तो उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट टाइप, तो उसमें आप फिजिकल प्रोडक्ट ही रहने देंगे। वेरिएशंस में हम नो वेरिएशंस में जाएंगे। वेरिएशंस के साथ हम होलसेल या ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। नंबर देखिए आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। 1600 प्रोडक्ट्स के ऊपर नंबर आ चुका है। देन आपको बताया गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ अमेज़न, तो हम अमेज़न को अवेलेबल नहीं होने देना चाहते इस प्रोडक्ट पे, तो हम जितने भी चेक्स हैं उनको अनचेक कर देंगे। अमेज़न ऑफर इन प्री ऑर्डर इसको भी हम अनचेक कर देंगे। अमेज़न इन बैक ऑर्डर इसको भी अनचेक कर देंगे। और अमेज़न शिपिंग डिलेड इसको भी हम अनचेक कर देंगे ताकि अमेज़न को हम टोटली रिमूव कर सकें अपने प्रोडक्ट के अंदर से। उसके बाद है कि पैकेजिंग का वेट आप कितना रखना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि 2000 ग्राम से ऊपर मत जाइएगा, आपकी जो टैक्स अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखें 1452 प्रोडक्ट्स रह गए हैं। बाकी एडल्ट प्रोडक्ट्स होने चाहिए तो इसको हम नो कर देंगे। तो अब प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2 प्रोडक्ट्स और कम हो गए हैं और 1450 रह गए। अब नेक्स्ट हम इसको क्लिक करके प्रोडक्ट्स को चेक कर लेंगे। अब हमारे सामने कीपा जो है जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया के रिगार्डिंग है वो हमें यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पे 1450 प्रोडक्ट्स कीपा हमें शो कर रहा है। हम इसको दोबारा भी फिल्टर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार फिल्टर करके हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन मैं अभी के लिए इसी को चेक करूँगा। आप लोग अगर फिल्टर्स मज़ीद अप्लाई करना चाहें तो आप उसको भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट शो हो गए हैं। अब यहाँ पर जो हमें ये कॉलम शो हो रहे हैं इनको हम अपने मुताबिक एडिट भी कर सकते हैं, इनकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, और अगर हमें ज़्यादा कॉलम शो हो रहे हैं तो हम कॉलम्स को अनचेक करके यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो कॉलम्स आपके काम के नहीं हैं उनको आप यहाँ से अनचेक करके रिमूव कर दें, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो ज़्यादा डाटा शो होने पर, और आप चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड भी कर सकें और क्राइटेरिया को प्रॉपरली चेक भी कर सकें। तो जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से रहने दें, जितने कॉलम्स आपको नहीं चाहिए उनको आप अनचेक कर दें। अब आपको यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट शो हो गई हैं, ठीक है, जिनको आप अमेज़ोन के ऊपर ले जाकर चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट आपको क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही है और किस तरह से किस क्राइटेरिया की बेसिस पे आप हंटिंग कर रहे हैं उस क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है या नहीं। तो हम इस प्रोडक्ट को सिंपली अमेज़ोन पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है प्रोडक्ट हंटिंग में या नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर लोड हो चुकी है जिस तरह आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर भी लोकेशन ऐड करेंगे क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोकेशन ऐड नहीं करेंगे तब तक हमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग शो नहीं होगी। तो हमें पहले लोकेशन ऐड करनी होगी। क्योंकि मैं यूएसए में कर रहा था तो मैं यूएसए की लोकेशन ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने लोकेशन ऐड की यहाँ पर आ गया डिलीवर टू न्यूयॉर्क, तो ये यूएसए की लोकेशन ऐड हो गई है। अब हमें जो प्रोडक्ट नज़र आ रही है वो उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं। तो 4 सेलर्स इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ब्रांड नज़र आ गया, रेटिंग रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, अच्छे रेटिंग रिव्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद ये कीपा ने अपने ग्राफ हमें शो करवा दी जिसमें हम बेस्ट सेलर रैंक देख सकते हैं, हम बाई बॉक्स देख सकते हैं कि बाई बॉक्स क्या चल रहा है, बेस्ट सेलर रैंक क्या चल रहा है। सब चीज़ें इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग यूनिक हैं, हम इसके साथ मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि क्या हमें डाटा के अंदर भी प्रॉपर क्राइटेरिया शो होगा प्रोडक्ट का या नहीं। तो हम डाटा में जाएंगे ताकि हमें प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो शो हो सकें और हम उसके रिगार्डिंग इस प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकें। जो चीज़ें मैं अपने लिए चेक करता हूँ वही मैं आपको बताऊँगा। तो हम सिंपली बाई बॉक्स की स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे और जाकर देखेंगे कि जितने भी सेलर्स इस प्रोडक्ट के साथ बैठे हुए हैं उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देखें कि ऑलमोस्ट 3 सेलर जो हैं वो इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके बैठे हुए हैं होलसेल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब ये तीनों सेलर्स जो हैं वो FBA में बिज़नेस कर रहे हैं। इसके अलावा इन तीनों सेलर्स के जो रेटिंग है वो भी अच्छी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये कंफर्म करेंगे कि क्या ब्रांड तो नहीं है इन सेलर्स में। तो हम ब्रांड का नेम सेलर्स के साथ मैच करेंगे ताकि हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि ब्रांड तो नहीं लॉन्च कर रहा, क्योंकि हम ब्रांड के साथ कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखें ये आपको नज़र आ रहा है 48% ऑर्डर जो है वो फर्स्ट सेलर को जा रहे हैं, 45% सेकेंड सेलर को, और 8% ऑर्डर जो है वो थर्ड सेलर को जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों सेलर्स हैं ये अच्छे ऑर्डर्स हासिल कर रहे हैं। इनको बाई बॉक्स किस किस को मिल रहा है, इस नीचे वाले सेलर को अभी अभी बाई बॉक्स विन हुआ है, ऊपर वाले सेलर को 28 मिनट पहले मिला और सबसे पहले सेलर को 1 घंटे पहले बाई बॉक्स विन हुआ है। इसका मतलब है कि तीनों सेलर जो हैं वो इससे अच्छे ऑर्डर्स निकाल रहे हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन सेलर्स के ऑर्डर्स इनको कितने आए हैं। तो इस बंदे ने 264 प्रोडक्ट्स सेल किए हैं, ये आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, और ये वाला जो बंदा है ये ऑलमोस्ट 714 और नीचे वाला जो है वो 9 प्रोडक्ट सेल कर चुका है, ठीक है। यहाँ से हम इस चीज़ का आइडिया लगाएंगे कि जितने भी होलसेलर होलसेल के अंदर इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं उनको सबको ऑर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं। सही है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकेंगे कि जो प्रोडक्ट आपने डिसाइड की है वो प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है या नहीं। उसके ऊपर आप कीपा को रन करें, अपना क्राइटेरिया अप्लाई करें। कीपा आपके क्राइटेरिया के रिगार्डिंग फ़िल्टर करके आपको रिजल्ट शो करेगा। जब आपको फ़िल्टर करके रिजल्ट शो करेगा उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं आप उनको अमेज़ोन के ऊपर ला के चेकआउट करें, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि हर सेलर को ऑर्डर मिल रहे हैं या नहीं। इससे हमें यह अश्योरिटी होगी अगर कल को हम इस प्रोडक्ट के साथ आकर बैठते हैं तो हमें भी ऑर्डर मिलेंगे। बट अगर यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन हो कि एक सेलर 90% से ज़्यादा ऑर्डर लेके जा रहा है, बाकी दूसरे सेलर को 5% मिल रहे हैं, तीसरे सेलर को 2-3% मिल रहे हैं, तो उसके साथ भी हम मूव ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मैंने आपको पहले कहा था कि आपने हमेशा 3 to 5 होलसेलर्स वाली प्रोडक्ट के साथ क्यों मूव करना है। उसकी रीज़न ये है कि मिनिमम 3 होलसेलर इसलिए हों ताकि हमें इस चीज़ की अश्योरिटी हो कि ब्रांड जो है वो 3 बंदों को ऑलरेडी रीसेलर सर्टिफिकेट दे चुका है, हमें भी दे देगा। इसके अलावा हमें ये अश्योरिटी भी हो जाए कि उस प्रोडक्ट में कम से कम प्रॉफिट मार्जिन है जिसकी वजह से ब्रांड ने और मुख्तलिफ होलसेलर जो हैं वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सेकंड रीज़न इसकी ये है कि 5 तक हमने लिमिट क्यों रखनी है। अगर 5 से ज़्यादा होलसेलर होंगे, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उसके साथ 50 बंदे होलसेल में बिजनेस कर रहे हैं, अब बाई बॉक्स की गेम के लिए हमारे साथ 49 लोग कंपटीशन में और बैठे हुए हैं, तो हमें बाई बॉक्स इम्पॉसिबल है या नियर टू इम्पॉसिबल है कि हम बाई बॉक्स गेम विन करें। वहाँ पर हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम हो जाएगा और बाई बॉक्स जीतने के जो हमारे चांसेस हैं वो भी नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएंगे। तो आपने हमेशा उस प्रोडक्ट के साथ मूव करना है जिसके मैक्सिमम होलसेलर 5 और मिनिमम होलसेलर 3 हो।
लास्ट में अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कीपा टूल को रन करने का क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया की बेसिस पे हमने कीपा टूल को रन करना है। जब हम कीपा टूल के ऊपर हंटिंग कर रहे होंगे FBA होलसेल के लिए, तो कौन कौन सी चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट थिंग जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जिस भी ब्रांड को आप हंट कर रहे हैं उसके साथ ऑलरेडी 3 से ज़्यादा होलसेलर काम कर रहे हो। इसकी 2 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न इसकी ये है, इससे हमें ये अश्योरिटी हो जाएगी कि जिस ब्रांड को हमने हंट किया है वो मुख्तलिफ होलसेलर्स को अलाउ कर रहा है कि वो उसकी प्रोडक्ट को सेल कर सकें। अगर वो 3 से ज़्यादा होलसेलर्स को अपनी प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल करने दे रहा है तो वो हमें भी सेल करने देगा। ठीक है, पहली अश्योरिटी हमें ये हो जाएगी। दूसरी अश्योरिटी से हमें ये हो जाएगी कि उस ब्रांड की उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर है, तभी 3 से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये 2 मेन अश्योरिटियाँ हमें किस तरह होंगी, जब हम देखेंगे कि उस ब्रांड के साथ कितने होलसेलर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब ये नंबर आपने जो है ना बहुत लंबा भी नहीं रखना, मतलब 3 से 5 होलसेलर के दरमियान आपने देखना है। अगर 5 से ज़्यादा बंदे उस ब्रांड के साथ काम कर रहे होंगे, वहाँ पर बाय बॉक्स गेम को विन करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। बाय बॉक्स क्या होता है, उसको किस तरह से विन करना है, वो इंशाल्लाह हम इस कोर्स में आगे आगे सीखेंगे। आप एक बार इसको तहम्मुल के साथ सीखना कंटिन्यू रखें। दूसरी चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो ब्रांड है वो खुद से अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट ना बेच रहा हो। अगर ब्रांड अपनी प्रोडक्ट खुद से अमेज़ोन के ऊपर बेच रहा होगा तो मेरे भाई वहाँ पर आप उसके साथ कंपटीशन ही नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग कि ऐसा ब्रांड अलाउ ही नहीं करता किसी भी होलसेलर को कि वो उसके साथ काम करे। चलो आपने किसी तरीके से उससे इजाज़त ले ली और उसने आपको अलाउ कर दिया कि आप उसके साथ काम करें, उस पॉइंट पर आप कभी भी उस ब्रांड से ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं ले पाएंगे। ब्रांड से कभी भी आप बाय बॉक्स की गेम विन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो ब्रांड उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है। वो अगर कम प्रॉफिट रख के भी सेल करेगा फिर भी वो इंतहाई अच्छे नंबर ऑफ ऑर्डर्स वहाँ से ले जा सकेगा। आप कितना भी प्रॉफिट कम करेंगे आप लॉस में चले जाएंगे अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। तो आपने हमेशा उस ब्रांड को हंट करना है जिसके साथ मुख्तलिफ होलसेलर्स आके बिजनेस कर रहे हो, बट वो ब्रांड खुद से बिजनेस ना कर रहा हो अमेज़ोन के ऊपर। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि ब्रांड कभी भी अमेज़ोन खुद ना हो। अमेज़ोन बहुत सारे प्रोडक्ट को खुद से बेचता है। ठीक है, आप देखेंगे अमेज़ोन के ऊपर जाके वहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। पहली होती है कि सोल्ड बाय अमेज़ोन, दूसरी चीज़ होती है शिप बाय अमेज़ोन। अगर तो आपको किसी प्रोडक्ट के नीचे शिप बाय अमेज़ोन लिखा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट FBA में लॉन्च है। ठीक है, अगर आपको नीचे सोल्ड बाय अमेज़ोन भी साथ में लिखा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट का ओनर अमेज़ोन के ऊपर अमेज़ोन खुद ही है, अमेज़ोन खुद ही उस प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो आप अमेज़ोन के साथ भी कंपटीशन नहीं कर सकते, ना आप किसी बड़े ब्रांड के साथ कंपटीशन कर सकते हैं अगर वो खुद से अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, ना आप अमेज़ोन के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। तो हमने हमेशा उस प्रोडक्ट को ढूंढना है जिसके साथ मुख्तलिफ होलसेलर्स बैठे हों, बट ब्रांड ना तो खुद से बिजनेस कर रहा हो और ना ही वो ब्रांड अमेज़ोन हो। ठीक है, देन उस प्रोडक्ट की जो डेली और मंथली सेल्स हैं वो डिसेंट हो। अब मैंने यहाँ पर डिसेंट वर्ड क्यों यूज़ किया, मैंने एक प्रॉपर आपको टारगेट क्यों नहीं दिया, क्योंकि होलसेल के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। अब आपने जिस भी प्रोडक्ट को हंट करना है आपने एस्टीमेट लगाना है कि जो बाकी के होलसेलर्स हैं वो कितनी नंबर ऑफ सेल्स निकाल रहे हैं। अब आपने खुद से कॉमन सेंस से सोचना है कि आप क्या इतनी नंबर ऑफ सेल्स अगर आपको मिले या अगर इससे 50% भी ऑर्डर्स आपको मिले तो क्या आप एक यूनिक प्रॉफिट मार्जिन वहाँ से अर्न कर पाएंगे। अगर आपको खुद को ये तसल्ली हो रही है कि अगर मुझे इससे 50% कम ऑर्डर भी मिलते हैं तो मैं एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से निकाल लूँगा, तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट आपने हंट की है उसकी नंबर ऑफ सेल्स अच्छी हैं। ठीक हो गया। ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स कितनी चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए। देन आता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी रेटिंग और रिव्यूज़ अच्छे हों, क्योंकि होलसेल के अंदर रेटिंग रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। रेटिंग रिव्यूज़ किस तरह से मैटर करते हैं, देखें 4 होलसेलर सेम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। अब उन चारों में से जो बाय बॉक्स की गेम विन करेगा वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले वो डिपेंड करती है कि सबसे सस्ती प्रोडक्ट कौन बेच रहा है। जिस बंदे की प्राइसिंग सबसे कम होगी मैक्सिमम चांसेस है कि बाय बॉक्स वो विन करेगा। दूसरी चीज़ उसके रेटिंग और रिव्यूज़ डिपेंड करते हैं कि उस बंदे को कितने रेटिंग और कितने रिव्यूज़ मिले हुए हैं। तीसरी चीज़ डिपेंड करती है कि उसका डिलीवरी टाइम और उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप मेंटेन रखेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि बाय बॉक्स की गेम हमेशा आप ही विन करेंगे। मैं बार बार बाय बॉक्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बाय बॉक्स क्या होता है। बेसिकली अमेज़ोन का अपना एक एल्गोरिथम होता है। अगर सेम प्रोडक्ट को 3, 4, 5 या इससे भी ज़्यादा बंदे सेल कर रहे हो सेम प्रोडक्ट को, तो अमेज़ोन उस पॉइंट पर क्या करता है
कि अमेज़ोन ने अब ऑर्डर जब अमेज़ोन को आएगा, ऐड टू कार्ट अगर कोई कस्टमर आके उस प्रोडक्ट को करता है और ऑर्डर प्लेस करता है, अमेज़ोन के पास 4 से 5 ऑप्शंस हैं। अमेज़ोन किसी को भी ऑर्डर ट्रांसफ़र कर सकता है। अमेज़ोन हमेशा उसी बंदे को ऑर्डर ट्रांसफ़र करेगा जो बाय बॉक्स की गेम विन करेगा। अब बाय बॉक्स किसको मिलता होता है? बाय बॉक्स उसको मिलेगा जिस बंदे की प्राइसिंग सबसे कम होगी, रेटिंग रिव्यूज़ अच्छे होंगे, कस्टमर्स के साथ रिटेंशन रेट अच्छा होगा। समझ आई? तो ये होती है बाई बॉक्स, जो कि अमेज़ोन का बेसिकली एक एल्गोरिथम है जिसकी बेस पे वो ऑर्डर ट्रांसफ़र करता है मुख्तलिफ होलसेलर्स के अंदर। लास्ट में है कि मंथली रेवेन्यू इतना डिसेंट हो कि आपको खुद को तसल्ली हो कि मैं यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न करूँगा। अब आपने 2 काम करने हैं इस क्राइटेरिया में, आपने 2 चेंजेस करनी है। पहली कि आपने मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स अपने हिसाब से चूज़ करनी है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स कितनी चाहिए और उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट हंट करें। दूसरी चीज़ कि आपने रेवेन्यू अपने हिसाब से चूज़ करना है कि अगर मैं इतने $1000 का या इतने $1,00,000 का रेवेन्यू जनरेट करता हूँ मंथली, तो मुझे उसमें से इतना प्रॉफिट मार्जिन होगा और वो प्रॉफिट मार्जिन मेरे लिए इनफ है या नहीं। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें आपने खुद से डिसाइड करनी है। इसके अलावा अगर आप क्राइटेरिया में कोई भी चेंज करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ खुद से ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स क्राइटेरिया इसी की बेस पर आपने हंटिंग करनी है। समझ आई? बेसिकली आज का लेक्चर कीपा टूल के ऊपर ही था, जिसमें हमने देखना था कि हम किस तरह से कीपा टूल को रन कर सकते हैं, किस क्राइटेरिया की बेसिस पे हम उसके ऊपर हंटिंग कर सकते हैं। कीपा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ एफपीए होलसेल के अंदर। बाकी टूल्स को आप इग्नोर कर सकते हैं बट कीपा को हरगिज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है कीपा टूल के रिगार्डिंग, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम, दोनों तरीक़ों से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।